बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम। आज हमने इसमें सबक नंबर 1.5 यानी पहले सबक को 5वें हिस्से में मुकम्मल करना है और सबक का उन्वान है जो एक नज़्म है हम्द। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। तस्वीर, खाके और अशकाल देखकर किसी मंजर, वाक़े या ख्याल का दुरुस्त इजहार कर सकें। ये एक ऐसी सरगर्मी है या एक ऐसा असले ताल्लुम है कि जिसको आप आज करेंगे, इस पे आप एक सरगर्मी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे बोलने चालने से ज्यादा अगर हम तस्वीर और अशकाल को देख के किसी चीज का दुरुस्त इजहार करें तो उसमें कितनी ज्यादा हमारी सोच कितनी ज्यादा खुलती है, कितना ज्यादा उसमें वसअत आती है। सबक का इस्लामी नुक्ता नजर कुछ इस तरह से है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। सुनो, अल्लाह की इबादत करो और इसका कोई शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और सिला रहमी करो। सही बुखारी की ये हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमें अल्लाह ताला, अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजें। वैसे तो ये हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात फरमाएंगे और जो हम यहाँ काम कर रहे हैं उनका हमारी वो बख्शिश का बायस बनेंगे, वो हमें अल्लाह से हमारी बख्शिश करवाएंगे। लेकिन हमें अपने अमाल भी ऐसे रखने चाहिए कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर उनके लिए किसी परेशानी नाउज़ुबिल्लाह या किसी उसका बायस ना बने। तो हमें चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इस दुनिया के साथ साथ अगला जहान जो हमेशा रहने वाला है उसमें बेहतरी आए, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, उसका किसी को शरीक ना ठहराएं, नमाज कायम करें, ज़कात दें और सिला रहमी करें। ये वो बात है जिसको हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी इसी तरह से करना चाहिए। हम करेंगे दोहराई और दोहराई में आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने इसको पढ़ना है। वीडियो को रोकें, इस पैराग्राफ को पढ़ें और आपकी मुअल्लिमा आपसे या तो सवालात पूछेंगी, वरना आपने इसके जितने अहम निकात जो आपको समझ में आए वो उनको बताने हैं फर्दन फर्दन। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और जल्दी से इसको दोहराएं और इस अहम निकात का जो एक पहलू है उसको दोबारा से ताज़ा करें। जी, तो यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आपको सामने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप ये तस्वीर देख रहे हैं? जी, आपने क्या करना है कि इस तस्वीर पे हर बच्चे ने कम से कम 3 जुमले जरूर बोलने हैं। हर बच्चा इनफरादी तौर पर इस तस्वीर को बयान करने के लिए 3 जुमले बोले। वीडियो को रोकिए और जल्दी से इस तस्वीर को बयान करने के लिए 3 जुमले अपनी मुअल्लिमा को बताइए। जी, तो आपको एक तस्वीर को खुद से बयान करना, उसको समझना कैसा लगा? बिल्कुल सही, यही चीज आज हम सीखने जा रहे हैं कि तस्वीर, खाका या किसी ख्याल को, किसी वाक़े को आप अगर देखते हैं, उसको तस्वीरी शक्ल में देखते हैं, किसी शक्ल को देखते हैं, तो उसको आप अपने अल्फाज में बयान कर सकें, आप उसको समझ सकें। प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि हमेशा से तस्वीर जो होती है वो तहरीर से ज़्यादा पुरअसर होती है, ज़्यादा मुअस्सर होती है। तस्वीर के जो पैगाम होते हैं वो अल्फाज से ज़्यादा असर रखते हैं, उनकी ज़्यादा तासीर होती है। आपने आम तौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा, हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ तस्वीर के बैनर्स या पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। उनका क्या मकसद होता है कि एक बहुत बड़ा पैगाम एक मुख्तसर सी तस्वीर में दे दिया जाता है, बजाय इसके कि कोई बंदा 10 जुमलों में, 15 जुमलों में अपना मुद्दा बयान करे, सुनने वाला उसका दिल चाहे तो सुने वरना ना गौर करे। तस्वीर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप देखते हैं तो आप उस पैगाम तक पहुंच जाते हैं। तस्वीर में ये असर है, इतनी वो पुरअसर होती है कि वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे आपको यहाँ मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई दे रही हैं। अब ये वो तस्वीर हैं कि जिनको आप एक एक तस्वीर को देख के उसमें पोशीदा पैगाम को बयान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तस्वीर के जरिए पैगाम या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का क्या फ़ायदा होता है? या आप अगर तस्वीर देखें और आप उसको बयान करें तो आप में आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है, आप मरबूत और रब्त वाले जुमले बना सकते हैं और आप अपने ख्यालात का, जो एक तस्वीर को देख के आपके जो ख्यालात हैं उसका इजहार कर सकते हैं, दूसरों के ख्यालात से वाकिफ हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन तस्वीर को गौर से देखें और इनमें मौजूद पैगामात जो हैं वो एक एक करके अपनी मुअल्लिमा को बताएं। एक तो आपने इसको भी ये करना है, एक आपके पास और सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि इनमें से हर बच्चा, आप अपने मुअल्लिम या मुअल्लिमा के साथ मिलकर एक चार्ट पर तस्वीरी पैगाम बनाए।
پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے جو تصاویر آپ کو دکھائی ہیں ہر تصویر کو آپ نے بیان کرنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر آپ نے ان تصاویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کے پیغامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک ایک تصویری پیغام بنانا ہے۔ جیسے کھیل کے میدان کو گندا نہ کریں، آپ نے ایک تصویر اس کی بنانی ہے کہ آپ کہیں پہ یہ لگانا چاہ رہے ہیں، کھیل کے میدان میں آپ ایک پوسٹر لگانا چاہ رہے ہیں اور پیغام آپ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس میدان کو گندا نہ کریں، تو اس کے لیے آپ کیا تصویر بنائیں گے؟ ایک ایک کمرہ جماعت میں جاتے ہوئے قطار بنائیں اور بیت الخلاء کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ ان 3 موضوعات پر یا ان 3 چیزوں کے لیے آپ نے تصاویر بنانی ہے، تصاویر میں ان کو بیان کرنا ہے۔ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے ویڈیو کو روکیں اور جلدی سے انفرادی سرگرمی کریں۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی۔ اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ بچے 2 گروہوں میں کام کریں اور ہر گروہ اپنا الگ چارٹ بنائے، ٹھیک ہے؟ پوری جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر لیں، اور آپ نے کرنا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی کن صفات کا حمد میں ذکر کیا گیا ہے وہ چارٹ پر اس کا جدول بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جن صفات کا ذکر کیا گیا، پہلے 4 اشعار اس کو ایک گروہ کر لے اور اگلے 4 اشعار کو دوسرا گروہ کر لے۔ تو اس طرح آپ اس کو ابھی گروہ کی صورت میں جماعت میں مکمل کریں۔ اس کے بعد آپ نے مشق کرنی ہے، اور مشق میں آپ کے پاس آج جو سوال ہے وہ سوال نمبر 6 ہے، آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اس کو آپ نے ابھی کرنا ہے کہ تصویر دیکھ کر بتائیں کہ نظم میں سے کون سا شعر اس منظر کے مطابق ہے۔ اس تصویر کو ذہن میں رکھیں، اس کو دیکھیں اور نظم پر ہم پر غور کریں کہ کون سے اشعار سے مطابقت رکھتی ہیں یہ تصاویر۔ یہی ہمارا آج کا مقصد تدریس ہے کہ آپ تصاویر کو دیکھ کر ان کو بیان کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے، اور ورک شیٹ آپ کی یہ ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر ایک چھوٹی سی کہانی بنائیں۔ کہانی دلچسپ ہونی چاہیے۔ تصویر آپ کو دی گئی ہے اور اس کی مطابقت سے آپ نے ایک کہانی لکھ کر لانی ہے۔ یہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے، ورک شیٹ۔ اس کے علاوہ جو آپ کا آج کا گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکبر الہ آبادی کی کوئی اور ہم تلاش کریں اور اس کو خوشخط انداز میں تحریر کریں اور جماعت میں سنائیں۔ جو حمد آپ نے پڑھی وہ بھی اکبر الہ آبادی کی تھی، اس سے ہٹ کر آپ نے کوئی اور ہم تلاش کرنی ہے، اس کو لکھنا ہے اور پھر جماعت میں اس کو لے اور آہنگ سے سنانا بھی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا گھر کا کام اور ایک ورک شیٹ۔ آج آپ نے تصاویر کے ذریعے، خاکوں اور اشکال کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، ان کو الفاظ میں بیان کرنا اور دوسروں تک پہنچانا سیکھا۔ کل انشاءاللہ اپنے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔